शनि इन द सेकेंड हाउस वेल्थ के भाव में, और मकर लग्न के लिए शनि यहाँ पे अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में आ गया, कुंभ में आ जाता है। कुंभ में है और स्वराशि है, अकेला बैठा हुआ, मान लीजिए वक्री भी है, तो यहाँ पर ये बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। धन के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, धन संचय करने के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, क्योंकि दूसरा घर शुक्र का भी कालपुरुष का घर होता है, तो शनि शुक्र का भी संबंध बनता है यहाँ पर। सर इसी से शनि जो 5th हाउस में आ जाए, रोमांस का भाव इसे कहा जाता है, क्रिएटिविटी का भाव कहा जाता है, यहाँ पे शनि कैसे रिजल्ट्स देगा? और मकर के लिए तो वो यहाँ पे टॉरस में भी आ गया, बट ओवरऑल सैटर्न इन 5th हाउस आपके अकॉर्डिंग कैसा है? सैटर्न 5th हाउस कुछ चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है, एनीथिंग टू डू बिहाइंड द कैमरा, क्योंकि स्पेशली फॉर मकर लग्न, क्योंकि ये अपने दोस्त के घर में आके बैठ गया, तो ये फाइनेंस के लिए अच्छा हो गया, आपको रिसोर्सेज को पूल करने के लिए अच्छा हो गया। मगर शनि 5th हाउस का इज़ नॉट गुड फॉर संतति। सर आपने एक और बात ये कही कि 8th हाउस शनि का हेडक्वार्टर्स है। अगर मैं कालपुरुष की बात करूं, 8वें भाव में तो मंगल की राशि पड़ रही है, तो शनि का हेडक्वार्टर्स कैसे है 8th हाउस? धरती के नीचे की सारी चीज़ों का मालिक शनि है, और 8वां घर भी धरती के नीचे का मालिक है। तो जिनका 8वां घर शनि होता है और स्ट्रॉन्ग होता है, तो ऑयल, एल्युमिनियम, जितनी चीज़ धरती के नीचे सी चीज़ें हैं, आजकल तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, हर चीज़ धरती के नीचे ही, सोना चांदी सब धरती के नीचे ही है ना सब, तो वो सब शनि के सानिध्य में आता है। नमस्ते एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो एंड आई एम योर होस्ट रंगोली शर्मा। देखिए आज के इस पॉडकास्ट में मैंने मकर लग्न की बात की है, मकर लग्न का लॉर्ड यानी शनि की भी बात की है हर हाउस में। तो अगर आपका मकर लग्न है, इफ़ यू आर अ कैप्रिकॉर्न राइजिंग, अगर आपकी राशि कैप्रिकॉर्न है, तो अपने शनि, अपने राशि लॉर्ड, अपने लग्न लॉर्ड को आज के इस पॉडकास्ट से आप समझिए कि ये शनि आपको क्या कुछ दे सकता है। अगर आपको शनि को हर हाउस में समझना है तो भी इस पॉडकास्ट को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसे अंत तक देखिए, क्योंकि मैंने हर हाउस में शनि की बात की है। हमारी जो सीरीज़ चल रही है उसका ये 10th पार्ट है। तो नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम एक्वेरियस लग्न पे बात करेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आपका शनि कहाँ है, कौन सी राशि में है, किसके साथ बैठा है, क्या आपका भी मकर लग्न है या एक्वेरियस लग्न है। एंड फॉर दिस वंडरफुल डिस्कशन मैं ये सीरीज़ जिनके साथ कंटिन्यू कर रही हूँ, एक बार फिर से मेरे साथ जुड़े हैं। लेट्स वेलकम आवर गेस्ट फॉर टुडे, डॉक्टर शंकर रडावल जी, वंस अगेन ऑन स्पीकिंग ट्री। सर, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। आज के इस डिस्कशन में जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसके हम 10th पार्ट पर आ गए हैं, यानी आज का ये डिस्कशन मकर लग्न, कैप्रिकॉर्न जिनका लग्न है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम मकर लग्न को समझेंगे और मकर लग्न के लॉर्ड यानी शनि को हर हाउस में समझेंगे। तो अगर आपको अपने शनि को और बेटर तरीके से समझना है, सो दिस इज़ द डिस्कशन फॉर यू। सर मैं शुरुआत यहीं से करूँगी कि मकर लग्न आपके अकॉर्डिंग है क्या, पहले कैसे उसकी मिस्ट्री को समझा जाए? मकर लग्न इज द, जैसे हम लोग सब जानते हैं कि सैटर्न की 2 राशियाँ होती हैं, मकर और कुंभ। जो पहली राशि जो है शनि की वो मकर है, एंड नंबर 10 जी कहते हैं। एंड यहाँ पर मंगल एग्जॉल्टेड होता है, उच्च का प्लैनेट मंगल होता है। तो हालांकि शनि और मंगल में बहुत दोस्ती नहीं है, मगर मंगल को यहाँ एग्जॉल्टेड इसीलिए है क्योंकि ये जो प्लैनेट है शनि, जहाँ यहाँ पर लॉर्ड है, ये मंगल ही इसको मूव कर सकता है, मतलब इट हैज़ द एनर्जी टू मूव इट। तो कर्म का कारक है, तो शनि यहाँ पर बेसिकली कर्म का कारक है। दूसरी राशि जो है उस कर्म का फल का कारक है। ये राशि के लोगों को बहुत मेहनती होते हैं, एंड यहाँ पर मेहनत बहुत है इस राशि में। मकर राशि जो पहली राशि जो है, मूल त्रिकोण राशि नहीं है, ये पहली राशि है, और ये मतलब बहुत गहरी राशि है। मकर राशि और मकर लग्न वालों को या मकर राशि वालों को समझना बहुत मुश्किल होता है कि आधा ग्लास खाली है कि भरा हुआ है, ये समझना बहुत मुश्किल होता है। बड़े डेप्थ होता है इन लोगों में, और क्योंकि ये ऐसी राशि है जो कि मतलब आपकी इसके बाद जो अगली राशि जो है वो कुंभ है, तो यहाँ जो कर्म करता है उसका फल होता है। शनि जो है वो राजा है, शनि इज़ द किंग। शनि जिसका अच्छा है वो डायमंड है, मतलब बिना शनि के कुछ नहीं होता। जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं शनि के मारे होते हैं, और शनि अच्छा है तो आपका बहुत ही बढ़िया है। शनि इज़ लाइक द जज, भाई जस्टिस, मैं बैठा हुआ हूँ और जो तुमने लेखा जोखा है उसका फाइनली डिसीजन वही लेता है। शनि ही आपका प्रारब्ध भी लिखता है अगर आप
डेप्थ में जाए। तो इस तरह ये जो राशि है, ये राशि कर्म प्रधान व्यक्ति की राशि, जो लोग कर्म करते हैं बेसिकली, इसका जो मकर का ये मतलब संक्षिप्त में बता सकता हूँ। तो सर अगर मैं यहाँ पे शनि को मैं जनरली भी समझूंगी, बट सिंस हम मकर लग्न की ही बात कर रहे हैं, तो जिनका शनि मकर लग्न में ही यानी फर्स्ट हाउस में ही बैठा है, उन्हें कैसी पर्सनालिटी देगा, उनकी कैसी प्रवृत्ति होगी? शनि जिनका मकर लग्न, उनकी प्रवृत्ति मोरलेस जैसा मैंने बताया वैसी होगी। बट शनि जिनका मकर लग्न में, शनि की जो नैसर्गिक जो गुण होते हैं वो ये गुण ही होते हैं कि डिले करता है, फ्रस्ट्रेट करता है, तब सक्सेस देता है। तो चाहे शनि या लग्न में भी है, लग्न हमारा सेल्फ का होता है, और शनि की नैसर्गिक ये होता है कि आपसे काम जरूर कराता है, आपको कुछ चीज़ बिना मेहनत के नहीं देता है। तो जितने भी लोग जिनका भी मकर लग्न होगा और शनि यहाँ पर होगा, वो हार्ड वर्क करने वाले होंगे, मेहनत करने वाले होंगे, काम करने वाले होंगे। दैट इज़ द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो जिनका शनि यहाँ पर हालांकि लग्न में होता है शनि, पहले घर में होगा, मगर इनके जो काम होते हैं ये इमीडिएटली नहीं होते। दे हैव टू रियली वर्क हार्ड। ये नहीं कि मतलब आपको भाग्य साथ दे रहा है, क्योंकि जो 9th सैजिटेरियस जो है, जो जुपिटर का घर है, ये इससे 12वां है। हाँ। तो जो भी घर उससे 12वां होता है, ये नहीं कि उसकी भाग्य खत्म कर देता है, मगर भाग्य को मिलने में समय देता है, मगर स्थिर देता है। अगर शनि किसी का मकर में है तो उसको स्थिर देगा, स्थिरता से देगा। ये तीसरे घर को भी देखता है। शनि जब भी तीसरे घर को देखेगा बहुत अच्छा करता है, क्योंकि तीसरा घर में होता है एक तो आपके जो क्या करना चाहते हैं, क्या संभावनाएं हैं, व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ, क्या आपकी आशाएं हैं, कितने बोल्ड हैं, कितने गट्स हैं, कितने करेज है, ये सब चीज़ें तीसरा घर दिखाता है, जो तीसरे घर को तो स्ट्रांग ही करता है, इस घर को, शनि तीसरे घर को। तो और 7वें को देखता है और 10वें को भी देखता है। 7वां और 10वां दोनों, 7वां इसका एग्जॉल्टेड हाउस होता है शनि का, 10वां खुद का घर होता है। तो अल्टीमेटली जिनका जो शनि लग्न में होता है, इन लोग अगर और कोई प्लैनेट्स नहीं है यहाँ पर तो अच्छा, इट इज़ वेरी गुड। और सर इट्स फेयर टू से, क्योंकि शनि अपनी ही राशि में बैठा है, कितना कंफर्टेबल है, तो ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट्स हम कह सकते हैं। वन ऑफ द वेरी गुड प्लेसमेंट्स। हाँ, अगर शनि यहाँ पर शुक्र बैठ गया तो बहुत ही अच्छा, आपको पैसा दे देगा बहुत। इस पर फिर कौन सा प्लैनेट कंजंक्ट करता है, वो पहले अपना रिजल्ट देता है। सबसे पहले प्लैनेट अपना कर तत्व का रिजल्ट जरूर देता है, उसके बाद वो एस्पेक्ट, कंजंक्शन, कारक, कार तत्व, भाव, नक्षत्र, डिविजनल चार्ट, वो सब बाद में देगा। पहली चीज़ तो कार तत्व जो बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी है। तो शनि जिनका लग्न में बैठा है उनका अच्छा ही होता है। अगर वो लोग जिनका शनि लग्न में, मेरा तो ये कहना, अगर वो डिसिप्लिन्ड लाइफ लीड करें अपने लिए, कि भाई सुबह उठने का टाइम है, सोने का टाइम है, कार्य का टाइम है, उससे शनि उनको और अच्छा हो जाएगा। जी सर, इसी से शनि इन द 2nd हाउस वेल्थ के भाव में, और मकर लग्न के लिए शनि यहाँ पे अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में आ गया, कुंभ में आ जाता है, तो वहाँ पे ये कैसे रिजल्ट्स देगा? शनि मूल त्रिकोण राशि अपना कुंभ में आके यहाँ पर रिजल्ट्स देता है। तो शनि अगर कुंभ में है और स्वराशि है, अकेला बैठा हुआ, मान लीजिए वक्री भी है, तो यहाँ पर ये बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। धन के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, धन संचय करने के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, क्योंकि दूसरा घर शुक्र का भी, कालपुरुष का घर होता है, तो शनि शुक्र का भी संबंध बनता है यहाँ पर। तो धन को अर्जित करने का और धन को संग्रह करने का, दोनों का बहुत अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर, इट गिव्स वेरी गुड रिजल्ट्स। मगर हर प्लैनेट का, हर ग्रह का जीव और निर्जीव दोनों चीज़ें होते हैं। तो निर्जीव चीज़ हुई आपका धन, धन संग्रह, मगर जीव चीज़ जैसे आपकी फैमिली होती है, तो ऐसे लोग अपने फैमिली के प्रति अपने फैमिली को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। दे मेक रूल्स कि भाई ये रूल है, ये स्ट्रक्चर है, ये फॉलो करो, ये नहीं फॉलो करो। तो इनकी जो फैमिली लाइफ होती है, अगर उनकी फैमिली में लोग ऐसे हैं जो कि मतलब चाहते हैं कि थोड़ा इनके साथ आदमी टाइम स्पेंड करे, कि घूमने जाए, ऐसे ये लोग ऐसे नहीं होंगे। ये तो फैमिली में थोड़ी सी दे शुड बी केयरफुल कि अपने फैमिली के साथ थोड़ा सा रिलेशनशिप अच्छा रखें, बात करें, बैठें, उनकी भी बात सुने। मतलब शनि इज़ ऑलवेज कि मैंने ये 1 2 3 10 रूल्स कमांडमेंट्स दे दिए हैं, ये फॉलो करो। तो इनकी फैमिली में जो निर्जीव चीज़ होगी, जो कि फैमिली होती है, निर्जीव चीज़, इमोशन होता है, उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। सर यानी ये लोग थोड़ा डिटैच्ड होते हैं, डिटैच्ड होते हैं, डिटैच्ड नहीं होते हैं, दे आर वेरी डिसिप्लिनेरियन, दे हैव देयर ओन। मतलब हमारा स्ट्रक्चर है कि भाई तुमको ऐसे बैठना चाहिए, तुम्हें इस टाइम खाना चाहिए, 6 बजे घर आ जाओ,
हाँ। 8 बजे ये चले जाओ, बहू को ये करना चाहिए, सास को, जिस जो भी कार्यशैली में हो उस टाइप से, तो अपने एक रूल बना लेते हैं, स्वधर्म बना लेते हैं, अपना स्वधर्म बना लेते हैं। और वो स्वधर्म थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है, जिसको ये फॉलो करने की कोशिश करते हैं। और स्वभाव से नीरसता तो रहती है, नीरस नहीं, ये ऐसे नहीं होते कि डिप्रेशन में चला है, मतलब अलग रहते हैं, चुप रहते हैं, गंभीर रहते हैं, गंभीर इज द राइट वर्ड, गंभीर रहते हैं। तो इस तरह ही अच्छा हो। और सर सिंस ये वेल्थ के भाव में बैठा है, तो वेल्थ तो देता ही कैसे अक्यूमुलेट होती है इनके लिए? वेल्थ इनके एक्यूमुलेट होती है तो धीरे एक्यूमुलेट होगी, स्थायी एक्यूमुलेट होगी। अगेन इट डिपेंड्स ऑन द राशि। शनि तो दूसरे घर में, घर को बहुत इंपॉर्टेंस देता है, तो आदमी जब घर पहुंचता है तो घर में बताता है कि क्या दे रहा है। तो शनि अपना जहाँ नैसर्गिक 10th लॉर्ड का हाउस है, उसका 10th और 11th का, यहाँ पर वेल्थ ज़्यादातर मैंने देखा लोग हार्ड वर्क से, प्रॉपर्टी से, फैक्ट्री से, बिजनेस से, इन सब चीज़ों से ज़्यादा वेल्थ एक्यूमुलेट करते हैं जो शनि रथ कार्य हो, जिसमें कि इंजीनियरिंग होता है, आपका इंजीनियरिंग हो गया, आपका कंस्ट्रक्शन हो गया, लेबर हो गया, लार्ज फाइनेंस, मतलब ह्यूज, अगर मनी भी डील करेंगे तो बड़े पैसे से डील करेंगे। इन सब चीज़ों इनकी वेल्थ एक्यूमुलेट होती है। और शनि दूसरे घर में मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से नहीं, 100% मैंने देखा है, मतलब ओवरऑल 9 out of 10 मैंने देखा, सैटर्न इन सेकंड हाउस इज अ वेल्थ गिवर, आपके प्रोस्पेरिटी देगा। ओके, नो मैटर व्हिच राशि इट सिट्स इन मेजरली। सर इसी से जब शनि पराक्रम के भाव में आ जाए, और काल पुरुष में ये भाव मिथुन का है, यहाँ पर तो शनि पाइसेस में आ जाएंगे, मीन राशि में, जल तत्व राशि है, तो यहाँ पे कैसे रिजल्ट्स होंगे? शनि तीसरे घर में बहुत अच्छा होता है। और सबसे अच्छी चीज़ होती है, शनि तीसरे घर में होता है, उसकी लॉन्जिविटी बहुत अच्छी होती है। क्योंकि 8वां घर हमारी लॉन्जिविटी होता है। और अगर कभी बीमारी हो जाए, मान लीजिए दूसरे ग्रह का संग्रह या संचालित इस तरह है कि उस आदमी की बीमारियां हो सकती हैं या हॉस्पिटल जा सकता है, तो तीसरा घर होता है दरवाज़ा, जहाँ से मौत बाहर जाती है। तो अगर जो क्रूर ग्रह होते हैं, शनि मंगल भी इसमें होते हैं, शनि मंगल जैसे ग्रह जब तीसरे घर में आके बैठ जाते हैं, तो वो मतलब एक टाइम तो आपकी बीमारी हो, तो आपको वो क्षमता देता है कि वो बीमारी हो या कोई भी चीज़ हो, उसको सहन करने की क्षमता देता है। शनि तीसरे घर में हो, मौत का दरवाजे को रोकता है एक तरीके से। तो अगर कभी कभी बाकी प्लैनेट्स दिखा रहे हैं, लॉन्जिविटी बढ़ाता है। शनि तीसरे घर में इंक्रीजेज योर लॉन्जिविटी, क्योंकि 8वें से 8वां है, और 8वें से 8वां मतलब इट्स अ हाउस, जिसे कहते हैं मौत के दरवाज़ा है, जिसे रोकता है। तो ये सूत्र है कि शनि तीसरे घर में होगा तो आदमी को मतलब एक तरह से उसकी लॉन्जिविटी को और बीमारियों को सहन करने की शक्ति ज़्यादा होती है, बीमारियों से उभर के भी ऊपर आ जाता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, हरदम देखना चाहिए कि जब भी शनि तीसरे घर में होगा, कोई बीमार एक्सेट्रा हो, तो लॉन्जिविटी इंक्रीज करता है। तीसरे घर में नेचुरली ये होता है कि आदमी को देता है, बल देता है, फाइट करने का बल देता है, आपको आगे बढ़ने का बल देता है। आपको इसमें अगेन आपके छोटे भाई बहन के साथ आपके रिश्ते अच्छे रखना चाहिए, उसके लिए अच्छा होता है। इट इज़ आपको बोल्ड बनाता है, डिसीशंस आपको लेने की शक्ति देता है। ज़्यादातर मैंने देखा तीसरे घर में शनि होता है तो आदमी बोल्ड होता है, डिसीजन लेता है, मिसफायर नहीं करता, और आदमी कभी कभी क्रूर भी हो जाता है अगर शुभ प्रभाव ना हो, जैसे मंगल हो जाए, साथ में आके बैठ ही जाए मंगल। तो ये कारतत्व तो यहाँ जो मेन हाउस तीसरा घर मंगल होता है उसका, तो और मंगल और बुध दोनों ही होते हैं। तो शनि और बुध तो अच्छे होते हैं, बट शनि और मंगल उसको स्ट्रेंथ तो देते हैं, अलग तरह की स्ट्रेंथ देते हैं फाइट करने की। बट कभी कभी अगर मेलेफिक हो या प्लैनेट वीक हो तो आदमी को क्रूर भी बना सकता है। ओके, तो ओवरऑल इट्स अ गुड प्लेसमेंट फॉर सैटर्न इन 3rd हाउस। इट इज अ वेरी गुड प्लेसमेंट। ओके सर, इसी से जब शनि 4th हाउस में आ जाएंगे और मकर लग्न के लिए यहाँ पे शनि नीच के हो गए और मदर का भाव है, सुखों का भाव है, तो लोग डर जाते हैं कि यहाँ पे शनि जैसा कोल्ड प्लैनेट आ गया तो शायद वो सुख मेरी लाइफ में आने में बहुत डिले करेगा शनि। तो आपके थ्रू मैं समझना चाहूँगी सैटर्न इन 4th हाउस कैसा होता है जनरली, और मकर लग्न के लिए सिंस वहाँ पे वो नीच का हो गया तो कैसा होगा? शनि मेरा एक्सपीरियंस 4th हाउस में बहुत ही अच्छा नहीं होता है, खराब होता है। और यहाँ तो नीच का हो गया, हम नीच उच को ज़्यादा एक मिनट छोड़ देते हैं, क्योंकि हमने बनाए हुए वर्ड्स हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं कि प्लानट नीच का हो गया, उच का हो गया। कोई प्लानट, हर प्लानट कोई ना कोई रिजल्ट तो जरूर देगा, और देश काल पात्र में नीच प्लानट्स तो अच्छे भी होते हैं, तो वो नहीं। मगर यहाँ शनि जब भी चौथे घर में होता है तो पीड़ा देता है, और ज़्यादातर आदमी को ऐसी दिल की पीड़ा देता है कि वो अपनी पीड़ा बता ही नहीं पाता किसी को। आदमी को बहुत ही दिल से पीड़ा देता है, अंदर दिल उसका पीड़ित होती है, पीड़ित होता है।
शनि चौथे घर में होता है। अब मैंने जब भी देखा है, आदमी जहाँ प्रॉपर्टी बनाना शुरू करता है, घर बनाता है, उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। रियली ये शनि फोर्थ की कहीं ना कहीं एक कर्स सा हो गया है। तो एक है ये। एंड मैंने बहुत सारी पत्रियाँ देखी, 8 में से 10 तो बिल्कुल मतलब टेस्ट जिस किनका हो टेस्ट करें, शनि फोर्थ में होगा तो जहाँ आदमी ने, और वो भी अगर 48 के बाद बनाया तो इतना इफेक्ट नहीं होगा, मगर 42 के पहले या 36 के पहले, 36 से 42 के बीच ज़्यादातर लोग उसी टाइम घर बनाते हैं। तो अपने नाम पर अगर प्रॉपर्टी बनाता है तो उसका मतलब डाउनफॉल शुरू हो जाता है। शनि फोर्थ हाउस में चेंजेस बहुत देता है। शनि फोर्थ हाउस में आपके मदर की तबीयत को खराब रखेगा, प्रॉब्लमेटिक रखेगा। तो शनि फोर्थ हाउस में एक अच्छा पोजीशन नहीं है आदमी को। मतलब मैं तो कहता हूँ, मेरे बहुत फोर्थ हाउस के शनि मिलते हैं, अंदर से दिल से रोते हैं, दुखी होते हैं। आप मुझे बताइए, आपका सैटर्न फोर्थ हाउस में बैठ के आपको ऐसे रिजल्ट्स दे रहा है नहीं सर? इसी से शनि जो फिफ्थ हाउस में आ जाए, रोमांस का भाव इसे कहा जाता है, क्रिएटिविटी का भाव कहा जाता है, यहाँ पे शनि कैसे रिजल्ट्स देगा? और मकर के लिए तो वो यहाँ पे टॉरस में भी आ गया, बट ओवरऑल सैटर्न एंड फिफ्थ हाउस आपके अकॉर्डिंग कैसा है? सैटर्न फिफ्थ हाउस कुछ चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है, एनीथिंग टू डू बिहाइंड द कैमरा, क्योंकि स्पेशली फॉर मकर लग्न, क्योंकि ये अपने दोस्त के घर में आके बैठ गया, तो ये फाइनेंस के लिए अच्छा हो गया, आपको रिसोर्सेज को पूल करने के लिए अच्छा हो गया, आपको कोई भी ऐसा बिजनेस हो जिसमें कि फूड से कनेक्टेड हो, फूड मशीनरी से कनेक्टेड हो, क्योंकि शनि जो होता है वो लोहा होता है, एनीथिंग विच हैज़ टू डू विद समथिंग बिग, यू नो, तो एग्रीकल्चर से कनेक्टेड हो, एग्रीकल्चर, ट्रैक्टर्स, मैंने इन सब चीज़ों देखा, इन सब चीज़ों से कनेक्टेड हो, या इन सब चीज़ों की स्ट्रैटेजी से कनेक्टेड हो कि कैसे स्ट्रैटेजी बनाए इन चीज़ों के लिए, तो यहाँ पर शनि अच्छा रिजल्ट देता है, इन चीज़ों के लिए अच्छा रिजल्ट देगा। तो नंबर 1 आपके वेल्थ के लिए, आपके क्रिएटिविटी के लिए, एक तरह जिस तरह की क्रिएटिविटी की बात मैंने करी कि आपको जैसे कि मतलब जो भी काम मशीनरी से रिलेटेड हो और उससे आपको रिसोर्सेज जनरेट करना हो, उसके लिए शनि अच्छा होगा। मगर शनि फिफ्थ हाउस में आपको ये भी देता है कि आपको इंटेलिजेंस देता है, और एक लॉफ्टी इंटेलिजेंस देता है कि बड़ा आप सोच सकते हैं, बड़ा सोचने की क्षमता भी देता है यहाँ पर, और आपको मतलब लैंग्वेजेस को भी पढ़ने की क्षमता देता है, ये चीज़ें देता है। मगर शनि फिफ्थ हाउस का इज़ नॉट गुड फॉर संतति, बच्चों के लिए अच्छा नहीं है, लव अफेयर्स के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि शनि का मतलब शनि को इतना कोई अनलेस एंड अनटिल। और मैं कभी कभी शनि फिफ्थ हाउस में मैंने बहुत पत्रियाँ देखी, लोग आते हैं हमारे रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है, ये हो रहा है, मैं उनको बोलता हूँ रुको थोड़ा, गिव इट सम टाइम, आपने शनि को समझना चाहिए। इसका बहुत सारी महिलाएं आती हैं, उनके हस्बैंड का शनि फिफ्थ हाउस में या वाइस वर्सा, मतलब तो वो उनको मतलब उनका नेचर अलग है, एंड दे गेट वेरी यू नो, बहुत ज़्यादा मतलब उनको लगता है कि क्या हो रहा है, ठीक नहीं चल रहा है। तो बेस्ट इज़ थोड़ा टाइम दो शनि को, 32-33 साल निकल जाने दो, 34 साल निकल जाने दो, उसके बाद यही शनि आपको अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि यू गेट द पर्सन इज़ नॉट बैड, द पर्सन कैन बी यू नो इज़ नॉट, इट्स दैट अपना नेचर नहीं मैच करता ज़्यादातर। तो दैट इज़, बट जनरली लव अफेयर के लिए गेटिंग इनटू रिलेशनशिप एक्सेट्रा इट इज़ नॉट वेरी गुड। शनि फिफ्थ हाउस आपको लीगल केसेस में भी ज़रूर आपको यहाँ फंसा देगा, स्पेशली टॉरस है तो फाइनेंस से रिलेटेड केसेस में आपको, लीगल इश्यूज में आपको जरूर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम डाल सकता है। सो वन शुड बी लीगल केसेस, आई एम वेरी श्योर शनि फिफ्थ हाउस लीगल केसेस तो आपको देगा ही, एंड इन फेलियर्स इन लव अफेयर्स और is also a theme of शनि in fifth house. सर बट एक इंटरेस्टिंग चीज़ समझते हैं, हमने यहाँ पे राशि देखी टॉरस, और फिफ्थ हाउस भी लव और रोमांस का ही कारक है, तो यहाँ पे जो विनूशियन एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई, तो यहाँ पे फिर शनि कैसे बिहेव करता है? क्योंकि वीनस पावर बहुत स्ट्रांग है। तभी मैंने आपको वर्ड यूज करा फेलियर इन लव अफेयर्स, आई डू नॉट से लव अफेयर नहीं होगा, फेलियर इन लव। क्या आपकी चाहत तो होगी? हो सकता है रिलेशनशिप भी हो आपको, अच्छा, शुक्र देगा, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत देगा, बट यू नो इट इज, आई हैव सीन फेलियर्स, मतलब क्लोजर नहीं होता है। इंटरेस्टिंग सर। इसी से रोग, ऋण और रिपु के भाव में, यानी छठे भाव में जब शनि में संतति का इशू डिले होता है सर। इसी से रोग, ऋण और रिपु के भाव में, यानी सिक्स्थ हाउस में जब शनि आ जाता है तो कैसे रिजल्ट्स देगा? और स्पेशली मकर लग्न के लिए हम देखेंगे कि यहाँ पे शनि मिथुन में है, तो कैसा वो परफॉर्म करेगा यहाँ पे? शनि यहाँ पर बेस्ट होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, नहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए बहुत अच्छा होगा,
और शनि 6th हाउस में जनरली इज गुड, क्योंकि शनि क्रूर प्लैनेट है, इट इज गॉड अपने कैपेसिटी है। जब टू प्लैनेट को समझना चाहिए प्लैनेट कैसा है, हम प्लैनेट्स के साथ ही चल रहे हैं। शनि 6th हाउस में है तो इट विल गिव यू दैट करेज टू फाइट विद एनिमीज, डिजीजेस एंड डेथ्स। इन तीनों रोग ऋण से लड़ने की आपको क्षमता देता है। मगर शनि 6ठे घर में आपको लीगल केसेस अगेन दे सकता है। शनि लीगल केसेस भी दे सकता है। अगर शनि यहाँ खराब हो, जैसे मंगल से अफ्लिक्टेड हो या राहु से अफ्लिक्टेड हो, तो आपको जेल की हवा भी खिला सकता है। तो ये चीज़ शनि 6th हाउस में एक मैंने कॉमन होता है। अगर शनि यहाँ अफ्लिक्टेड हो, मंगल और राहु से अफ्लिक्टेड हो, गुरु इत्यादि की दृष्टि ना हो, तो ये आपको पैसा भी देगा, बहुत हिम्मत वाली बनाएगा, मगर आपको ऐसे कुछ स्थितियों में डाल देगा, परिस्थितियों में, जहाँ आपको गहन कभी कभी यू हैव टू, मैंने देखा ज़्यादातर लोगों कभी ने पुलिस में, कभी आई मीन डिपेंड्स ऑन कितना स्ट्रांग है, तो कभी आपको पुलिस में जाना पड़ेगा, कभी आपको पेशी के लिए जाना पड़ेगा, मतलब कोर्ट के चक्कर जरूर कटा देगा। अगर बहुत खराब है तो जेल भी करा सकता है। सर, इसी से शनि जब 7th हाउस में आ जाए और काल पुरुष में यहाँ लीब्रा राशि पड़ेगी और यहाँ पे शनि उच्च के होते हैं, लेकिन मैंने जितना देखा है जब सैटर्न 7th में आ जाता है तो ऑपोजिट नेचर है। शनि का नेचर कुछ और है और 7th हाउस का नेचर कुछ और है, तो बहुत से लोग इसे कॉन्ट्रडिक्टरी मानते हैं, सफ़र करते हैं इस प्लेसमेंट से। आपका क्या मानना है कि यहाँ पे शनि कैसा परफॉर्म करेगा? शनि 7th हाउस में मैरिज डिले कराता है, डिनाई नहीं कराता है। नंबर 1, जिसको इनको, अगर आप मैरिज के बारे में स्पेसिफिकली सोच रही हैं, तो हम पहले जीव चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, फिर निर्जीव चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ डिले कराता है, डिनाई नहीं कराता है। शनि जो है आजकल के देश काल पात्र में Tier 1 सिटी में जब भी मैंने शनि 7th हाउस में देखा, तो वहाँ तो शनि प्रॉब्लम्स करता है मैरिज में, बिकॉज इतना औरत लोग में इतना दे डोंट, टुडेज दिल्ली की जो औरत है, वो बॉम्बे में जो वुमन, दे डोंट हैव, मैरिज तो हम और आपने बनाया है। मैरिज इज ब्लेसिंग्स। गुरु आपको ब्लेस कर दिया, आपने आगे के सामने साक्षी मान ली, अपने पेड़ को साक्षी मान ली, किसी चीज़ को साक्षी मान के जिससे आपका था, आपने एक करार कर लिया। एक करार करते हैं आपकी, हम ऐसे ऐसे ज़िंदगी अपनी बिताने की कोशिश करेंगे, यही तो है ना बस। इसी तरह सोसाइटी बनी है। तो शनि इन द 7th हाउस मैंने देखा, इट क्रिएट्स डिस्टर्बेंसेस आफ्टर मैरिजेस, डस क्रिएट डिस्टर्बेंस। बट अगर आपने 36 क्रॉस कर लिया, इसीलिए मैं कहता हूँ शनि 7वें घर में हो तो जिनकी दिन महिलाओं की मैरिज लेट होती है, अच्छा है, क्योंकि शनि 7वें घर में 36 के बाद वो शनि एडजस्ट ऑल्सो। ऐसा नहीं कि शनि एडजस्ट नहीं करता, वो 36 के बाद शनि एडजस्ट की, चलो भाई हमारी बीवी ऐसा चाहती, मैं कर देता हूँ ऐसा, तो बहुत अच्छी मैरिड लाइफ देखिए। और जब आगे 52, 53 हो जाती है, व्हेन शनि इज द रियल शनि, जिसने जिंदगी देख ली है, शनि प्लैनेट से ओल्ड होते हैं, देन इट इज़ रियली वेरी गुड, बहुत अच्छा करता है। तो ये जो भ्रम है कि शनि 7वें घर में मैरिड लाइफ को डिवोर्स करा देगा, वो जुपिटर करा देगा। एक्सॉल्टेड जुपिटर कैन गेट अ डिवोर्स इन 7th हाउस, शनि डिवोर्स नहीं कराएगा। शनि उसको कोशिश करेगा, बट देर इज प्रॉब्लम्स, देर इज डिस्टर्बेंस इन मैरिड लाइफ। शनि 7th हाउस बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इट इज़ अ नेचुरल कारक ऑफ पार्टनरशिप्स एक्सेट्रा, हार्ड वर्क, पार्टनरशिप्स। तो बिजनेस एक्यूमेन अगर अच्छे प्लैनेट से है, अपने दोस्तों के साथ है, बुध, शुक्र और राहु, ये तीनों इसके अच्छे मतलब दोस्त है। शुक्र सबसे अच्छा है, उसके बाद बुध है, उसके बाद राहु है, दे आर गुड फ्रेंड्स। मंगल एक अलग तरह से ऑपरेट करता है शनि के साथ, इन प्लैनेट्स के साथ है, तो इट इज़ वेरी गुड फॉर बिजनेस। बेस्ट इफ इट इज़ शुक्र एंड बुध, इट इज़ वेरी गुड फॉर बिजनेस। करोड़पति, अरबपति, लखपति बना देगा। अगर शनि शुक्र बुध साथ में है और जुपिटर से एस्पेक्टेड हो जाए, तो कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है। तो सर, इट्स फेयर टू से कि जिसका भी शनि का 7th हाउस से कनेक्शन है, वो विवाह को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लेते हैं, इसीलिए शनि शादी तोड़वाता नहीं है कभी भी। एब्सोल्युटली। और वो समय के साथ, तभी मैं कहता हूँ जिनकी महिला या पुरुष जिनका भी शनि 7th हाउस में है, थोड़ा सा मैरिज को अपना टाइम दें, क्योंकि हमारे कर्म भी तो है ना। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अ पंडित, इंस्टेड ऑफ बहुत सारी चीज़ें और करने के लिए, आप ये सोचिए आपका शनि 7th हाउस में है, और अगर आप ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, तो भाई ठीक है, अपने आप को थोड़ा दिमाग को समझाइए, भाई मेरे को थोड़ा समय निकालना है। 33-34 साल निकाल लीजिए अपने उम्र का, यू विल से कि बहुत अच्छा किया आपने। और सर, कैंसर में कैसा परफॉर्म करता है, क्योंकि यहाँ पे भी वो एक इमोशनल जल तत्व राशि में आ गया, तो यहाँ पे शनि का नेचर कैसे एडजस्ट करता है कैंसर की राशि के लिए?
शनि जब भी कैंसर में होगा तो ये इसको समझ में नहीं आता शनि को क्या करूं मैं, इट्स अ कोल्ड बिग प्लैनेट और चंद्रमा इज लाइक इमोशनल, तो इट क्रिएट्स इमोशनल डिस्टर्बेंसेस ऑफ वेरी हाई ऑर्डर। कि ऐसे लोग मैंने देखे हैं शनि चंद्रमा है तो मतलब कभी मतलब उनको फ्रॉम एकदम से गुस्सा हो जाना टू दीवार पे सर पटकने, है ना, मतलब मैं दो एक्सट्रीम बता रहा हूँ। इस टाइप के उनके रिएक्शंस होते हैं, इमोशनल रिएक्शंस होते हैं, इमोशनल आउटबर्स्ट होते हैं। अल्टीमेटली चंद्रमा इज अ वेरी फास्ट मूविंग प्लैनेट्स, तो जब भी चंद्रमा नेगेटिव प्लैनेट हो जाता है या कम अपने रश्मि कम उसके पॉइंट्स हो जाते हैं अष्टक में, जब वो घूमता है 2.5 दिन कहीं ना कहीं तो इट डिस्टर्ब कर देता है, तो देन दैट पर्सन रिएक्ट्स। बट ये भी समझना चाहिए वो रिएक्शन 2.5 दिन का है, 3 दिन का है। जो शनि चंद्र, आई एम टॉकिंग अबाउट मैरिज एंड मैरिड लाइफ, आई पर्सनली एक्सपीरियंस्ड अ लॉट ऑफ पीपल, और बहुत लोगों को मैंने काउंसिल भी करा कि भाई जिनका शनि चंद्रमा में तो तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, 5 दिन और रुक जाओ, थोड़ा और रुक जाओ, क्योंकि जो भी रिएक्शन होता है आदमी बहुत जल्दी लेता है, आदमी रिएक्शंस तो जल्दी लेता है। तो इस तरह से शनि 7वें घर में मतलब इस टाइप का देता है, इमोशनल रिएक्टिविटी देता है, और इमोशनल रिएक्टिविटी एक्सटर्नल नहीं होता है, आदमी इंटरनलाइज करता है उसको, एक्सटर्नलाइज नहीं एक्सप्रेस नहीं कर पाता, एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो वो नहीं एक्सप्रेस कर पाता तो वो डिप्रेशन में जाता है, चुपचाप बैठता है, रोता है, अपने आप को मारेगा या जाके जो भी करना, मतलब जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन, अपने आप को करता है। So that is मतलब सेल्फ हार्म की टेंडेंसीज हैं, but it's a very good thing for if you are in politics, it's very good things you are dealing, आप मासेस के साथ डील कर रहे हैं, तो यही चंद्रमा बहुत अच्छा भी है। कोई शनि चंद्रमा की युति बहुत चीज़ों के लिए ख़राब भी है, बहुत चीज़ों के लिए अच्छी भी होती है आपके, स्पेशली फॉर एक्वेरियस। तो ये आपकी मदर को थोड़ा प्रॉब्लम दे सकता है, आपको थोड़े से वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स दे सकता है कि पैरों में आपके मतलब स्वेलिंग हो जाए एक्सेट्रा। दिस दैट ऑफ थिंग्स शनि कैन डू व्हिच यू शुड टेक केयर ऑफ। सर इसी से एक और दुष्टान में जब शनि आ जाते हैं 8वें भाव में, इसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑकल्ट का भाव कहा जाता है, और तंत्र ज्योतिष को भी आजकल लोग 8th हाउस से रिलेट करते हैं। यहाँ पे शनि कैसा परफॉर्म करते हैं? शनि का तो हेडक्वार्टर से 8वां घर। ओके। तो यहाँ पर शनि मूल रूप से तो अच्छा ही होता है, आपकी लॉन्जिविटी को प्रोटेक्ट करता है। अब डिपेंड, अब यहाँ पर हमारे लियो में आ गया मकर, वो इट इज़ नॉट वेरी कंफर्टेबल, शनि इज़ नॉट वेरी कंफर्टेबल इन लियो। तो यहाँ पर जो लोग अगर शनि एफ्लिक्टेड नहीं है और शनि लियो में है, तो आदमी अगर मान लीजिए फिलॉसफी में इंटरेस्टेड है या तंत्र में इंटरेस्टेड है, तो ही विल गो फॉर तांत्रिक क्रियास, ही विल गो फॉर समथिंग विच इज़ फायरी, जिसके अंदर फायरी एलिमेंट ज़्यादा हो, तो सूर्य का तत्व फायरी एलिमेंट का होता है, तो वो ही विल गो इनटू दोज काइंड ऑफ थिंग। शनि इन 8th हाउस इन लियो आपको डॉक्टर्स बनाता है, डॉक्टर्स हीलर्स भी बनाता है, आपको और भी कुरीतियाँ भी दे सकता है, क्योंकि 8th हाउस एक ऐसा पैकेट है जो कि इसके अंदर दोनों खाने हैं, बहुत अच्छी चीज़ें भी है, बहुत ख़राब चीज़ें भी हैं। आप डिपेंड करता है पूरे पत्री को देखकर कि वो शनि आपको क्या कर रहा है। अगर शनि यहाँ अकेला है तो मैं बहुत ख़राब नहीं मानता हूँ, मगर शनि अगर यहाँ राहु के साथ है तो बहुत ख़राब है। शनि यहाँ राहु के साथ है, आपको कैंसर दे सकता है। लियो आजकल जैसे सिंह राशि वाले हैं यहाँ पर, या कोई भी जो मान लो एक्वेरियस में ही हूँ, मैं कहना चाहता हूँ अगर अपने ही मतलब उसमें है, मकर या कुंभ में भी है, तो भी शनि अगर राहु के साथ आ गया तो बहुत ख़राब होगा। इट विल गिव यू, आपको नेगेटिव वे से पैसा कमाइएगा आप। पैसा तो पॉजिटिव नेगेटिव होता नहीं है, बट गलत तरीके से आप कमा सकते हैं, ये सब चीज़ें कर सकते हैं, गलत उपयोग कर सकते हैं अपने विद्याओं के। मकर के लिए, क्योंकि उसी का लग्न मकर है और खाली अकेला बैठा हुआ है और सिंह राशि में बैठा हुआ, तो ये अकेला बैठा हुआ तो बहुत अच्छा, मगर राहु के साथ बैठ गया तो बहुत खराब। सर आपने एक और बात ये कही कि 8th हाउस शनि का हेडक्वार्टर्स है। अगर मैं कालपुरुष की बात करूं 8वें भाव में तो मंगल की राशि पड़ रही है, तो शनि का हेडक्वार्टर्स कैसे है 8th हाउस? शनि और मंगल दोनों ही यहाँ 8th हाउस में स्ट्रांग होते हैं। अच्छा। क्योंकि दोनों शनि और मंगल दोनों एंड दिखाते हैं। तो शनि जो है उसका जो कारतत्व 6, 8वां, 12वां, तो 8वां घर जो होता है वैदिक के हिसाब से भी और मतलब और पद्धतियों के हिसाब से भी 8वां घर की जो चीज़ें जो होती है, शनि क्या होता है अंडर द अर्थ, धरती के नीचे की सारी चीज़ों का मालिक शनि है, और 8वां घर भी धरती के नीचे का मालिक है। तो जिनका 8वां घर शनि होता है और स्ट्रांग होता है,
तो ऑयल, एल्युमिनियम, जितनी चीज़ धरती के नीचे सी चीज़ें हैं, आजकल तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, हर चीज़ धरती के नीचे ही, सोना चांदी सब धरती के नीचे ही है ना सब, तो वो सब शनि के सानिध्य में आता है। शनि का वो सारी चीज़ों से डील करता है, और मंगल भी उन्हीं चीज़ों से डील करता है। और शनि और मंगल दोनों ही ऐसे प्लैनेट हैं जो कि साइकिक चीज़ों से भी डील करते हैं। अब साइकिक की नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों चीज़ें होती है, तो दोनों चीज़ों से ही डील करते हैं। जी सर, इसी से भाग्य के भाव में मैं शनि को समझती हूँ। ओवरऑल शनि 9th हाउस में कैसा परफॉर्म करते हैं, और यहाँ पे शनि कन्या राशि में जाएंगे क्योंकि हम मकर लग्न की बात कर रहे हैं, तो दोनों केसेस में शनि कैसे होंगे? शनि यहाँ पर आपका लग्नेश होकर नौमेश में चला गया है, तो जब भी लग्नेश नौमेश में जाएगा अच्छा ही होता है। गुरु और शनि का कोई बहुत अच्छी दोस्ती नहीं है, मगर 9वें घर में शनि को गुरु, शनि हैज़ अ रिस्पेक्ट फॉर गुरु, शनि को मतलब गुरु का बहुत रिस्पेक्ट है। गुरु ही मतलब अस्तित्व का क्रिएशन तो गुरु से होता है, क्योंकि आपकी सांस होती है। शनि तो प्रारब्ध लिखता है, मगर जो आपकी जो सांसें हैं वो तो गुरु है। तो जब भी शनि 9वें घर में जाएगा तो यहाँ पर आदमी को अच्छा भाग्य देता है, और अच्छी संपत्ति भी देता है, घर भी देता है। और अगेन बिकॉज एक्टिवेशन एज ऑफ सैटर्न इज 36, तो 36 के बाद अगर आपका भाग्य शनि 9th में अकेला बैठा हुआ है, और मान लो अपने दोस्तों के साथ है, तो 36 के बाद आदमी को उछाल बहुत अच्छा रहता है लाइफ में। शनि 9th में ये भी होगा कि 9th आपके पूर्वजों का भी कारक एंसेस्टर्स का, क्योंकि अगर आप एस्ट्रोलॉजी को बहुत डीप से जाइए, अगर इसको स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी और प्लैनेट्स जो होते हैं ये हमारे साथ ही चलते हैं। ये कुछ नहीं है कि ये शनि 5वां घर जो होता है वो पिछले जन्म का होता है, जो मैंने अपनी स्टडी करी है, और 9वां घर जो होता है वो आपके 3 पीढ़ियों का होता है। 5th से 5th, 5th से 5th होता है, 3 पीढ़ी, मतलब जो 3 पीढ़ी होते हैं उनको अगर आपको देखना है, आपकी पेरेंट्स और उसके फादर, तो ये 3 पीढ़ियों का जो एक संबंध होता है, ये 9वां घर होता है, मतलब एंसेस्टर्स का घर होता है। तो इसमें जो होता है कि इसमें आपका बहुत चीज़ें ऐसे भी होती जो आपके लोगों ने पहले आपने पिछले जन्मों में गलत काम करे हुए हैं, देखे हुए हैं, साथ बैठ के करे हुए हैं, या आपको पता था आपने नहीं बताया, जो भी चीज़ आप अपनी फैमिली में बहुत लोग चीज़ें होती हैं, तो वो चीज़ का जो DNA है वो भी शनि कैरी करता है अपने साथ। क्योंकि शनि के जो मेन 2 एजेंट्स जो होते हैं, जो मेन प्लैनेट्स, जो शनि खुद कुछ नहीं करता, शनि तो बहुत बड़ा है। शनि के जो 2 मेन प्लैनेट्स हैं, राहु केतु। राहु इज द प्लैनेट जो कि बताता है ये कर लो, ये कर लो, केतु कहता है ये गलत है, ये गलत है, शनि डिसीजन लेता है। तो शनि जो है ये 9वें घर में बैठकर आपके बहुत सारे लोग शनि बहुत सारे जो आपके जो प्रारब्ध हैं पिछले जन्मों के या आपके एंसेस्टर्स के, उनका भी प्रभाव 9वें घर में देता है, और वो देखना बहुत आसान नहीं है। उसको देखने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें देखना चाहिए। शनि जब भी 9वें घर में बैठा हो तो आप लोग कहते हैं ना, खाली गुरु राहु हो तो आपको दोष लग गया अपने पिछले पितरों का। मैं तो कहता हूँ 9वें घर में शनि बैठा हो तो बहुत ध्यान से देखो कि आपके पिछले जो 3-4 पीढ़ियों में किसी ने कोई गलत काम तो नहीं करा है, और आपका उसमें आप भागीदारी तो नहीं थे, आप वो आत्मा तो नहीं थी जो कि मतलब है। तो हाँ, कि कई बार ऐसा होता है ना कि एंसेस्टर्स की स्टोरी, यू आर पार्ट ऑफ इट। ये नहीं कि आपने कुछ नहीं करा आप पे लग जाएगा, आप कहीं ना कहीं पार्ट होती है। आपने देखा कोई गलत काम हो रहा, आपने नहीं बोला, तो यू आर आप उसके हिस्सा बन गए, तो उसका कुछ आपको भी भुगतना पड़ेगा ना फिर। तो इस तरह से मतलब शनि 9th हाउस में एंसेस्टर्स की एक बहुत पूरी स्टोरी बताता है। और यहाँ लग्नेश है, क्योंकि इसीलिए मैं ज़्यादा इस चीज़ को बता रहा हूँ, क्योंकि लग्नेश होकर नौमेश में हो गया तो ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी, क्योंकि ये आप हो, फिजिकल जो आप हो, ये नौमेश में आके बैठ गया है, तो ये देखना ज़रूरी हो जाता है। और सर, सिंस 9th हाउस नॉर्थ इंडियन एस्ट्रोलॉजी में तो फादर का भी मानते हैं, यहाँ पे शनि जैसा प्लैनेट आके फादर के साथ कैसे कनेक्शंस देता है? यहाँ शनि आएगा तो फादर के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो घर जो आता है ये आपका कन्या आता है, तो शनि जब भी कन्या में उसका दोस्त है, शनि मरकरी इसका फ्रेंड है, तो यहाँ पर ये फादर को अच्छा मतलब गुड पोजीशन, लॉफ्टी पोजीशन अच्छा होता है। कन्या होता है मतलब आदमी राइज करता है। कन्या लग्न उसे बोलते हैं, कन्या इसीलिए कि वो लग्न बढ़ता है, कन्या से ऊपर जाता है ऊपर। इट्स अ वेरी गुड मेरे हिसाब से होता है। तो इन लोगों के फादर ज़्यादातर अच्छे होते हैं, अच्छे पोजीशंस में होते हैं, अच्छे काम करते हैं, और मतलब दे वेल प्लेस्ड। फादर्स
वेल प्लेस्ड है, कॉन्ट्ररी टू अदर लग्न। मान लो यहाँ सूर्य होता, चंद्रमा होता, मंगल होता, इसका लॉर्डशिप तो अलग होता है। ये बुध है तो यह अच्छा। सर इसी से 10th हाउस में जब कर्म के भाव में शनि आ जाते हैं और यहाँ पे अपनी उच्च राशि यानी लिब्रा में होंगे, मकर लगन की अगर मैं बात करूं, और ओवरऑल भी सैटर्न इन 10th हाउस में कैसे रिजल्ट्स देंगे? बेस्ट पोजीशन, वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट्स ऑफ सैटर्न इज 10th हाउस, एंड दैट आल्सो फॉर मकर। यहाँ एक्सॉल्टेड हो गया शनि, और एक्सॉल्ट होकर बैठ गया तो चाहे कोई और प्लैनेट इसके साथ बैठ जाए, ये आदमी को प्रॉस्परस बनाता है लाइफ टू डेथ। चाहे वो रिक्शा वाला हो, चाहे वो लखपति हो, चाहे वो अरबपति हो, तो वो आदमी जिंदगी में प्रॉस्पर करेगा। मतलब एंड शुरुआत, और जब मरेगा तो उसमें ही विल हैव शुरू से अंत तक, मतलब एंड देखोगे तो ही विल बी, अगर यहाँ था तो ऊपर अच्छे पोजीशन पे ऊपर जाएगा। कोई भी प्रारब्ध के साथ पैदा हुआ हो, शनि इन 10th हाउस इज गुड। और यहाँ पर शनि शुक्र के घर में हो गया तो बहुत ही अच्छा है। और अगर शुक्र वेल प्लेस्ड है, मतलब इसका शुक्र मान लीजिए यहाँ से मतलब 6th 8th 12th में नहीं गया है तो इट विल गिव वेरी गुड। 5th 9th में चला गया तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगा। मतलब इसका जो लॉर्ड होगा, तो ये एक मतलब एब्सोल्युटली मकर लग्न वालों के लिए इट इज एन एक्सेलेंट प्लेस, शनि इन 10th। इसमें मैंने बहुत देखा, जो मैंने बहुत सी पत्रियाँ देखी हैं, हज़ारों लाखों पत्रियाँ देखी हैं, और ये मैंने ज़्यादातर 7 out of 10 लॉट ऑफ केसेस, इट्स अ स्नैपशॉट थिंग बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि शनि एग्जॉल्टेड को लोग मानते हैं बहुत मतलब पैसा देगा, सब देगा, बट मैंने देखा जब भी शनि एग्जॉल्टेड होगा एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स दे देता है। रियली शनि जैसा प्लैनेट एग्जॉल्ट होकर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, उसको क्या है, शुक्र मिल रहा है ना, शनि को शुक्र का तत्व मिल रहा है। शुक्र मतलब, और एनी हाउस 10th में तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, 7th 12th में भी देखा है, शनि एग्जॉल्टेड और शुक्र वेल प्लेस्ड है तो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप। सर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? अगर हम प्रैक्टिकली सोचे कि शनि को वैसे भी इतना रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट माना जाता है और वो अपनी इतनी स्ट्रांग अवस्था में है। शनि स्ट्रांग अवस्था में है, मगर इसके घर में स्ट्रांग अवस्था में, शुक्र के घर में स्ट्रांग। और सर क्या ऐसा भी होगा, सिंस हम 10th हाउस की बात करें, कि हाँ लोगों को सक्सेस तो मिलेगी लेकिन थोड़ा धीरे धीरे मिलेगी क्योंकि शनि बैठे हैं अगर 10th हाउस में? नहीं, अगर मकर है और शनि शुक्र के घर में बैठा हुआ तो सक्सेस भी जल्दी मिलती है। शुक्र है विलासिता, शुक्र है मतलब शुक्र और राहु दो ऐसे प्लैनेट्स हैं जो कि मतलब राहु तो खैर अलग ही कैटेगरी में आता है, शुक्र भी विलासिता कारक है। वो ये है कि आपने कपड़े पहने तो 30 दिन बाद आपको बोरिंग लगने लगते हैं। आपके कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना, साल भर बाद आपको ठीक नहीं लगता है। कुछ भी चीज़, खाना खाया आपने 30 बार खाया, 25 बार खाया, वही चीज़ टेस्टी लगी, फिर बहुत बार टेस्टी कम लगने लगती है। कुछ नई जगह गए, 3-4 बार गए, आपको वो जगह ठीक नहीं लगे। तो ये सब शुक्र है। शुक्र को बहुत जल्दी बोर होता है, शुक्र को भी आगे बढ़ना है, मगर शुक्र को मतलब बढ़ना है आगे। तो शुक्र की ये टेंडेंसी है, और ये टेंडेंसी को शनि जो है वो उसको गहराई दे देता है, उसको उसका हेल्प कर देता है। तो ये टेंडेंसी बढ़ती है तो यू गेट सक्सेस, यू गेट विलासिता वेरी फास्ट। एंड दैट इज वाई मेरा ये अपना रिसर्च भी है कि जब भी बहुत बार मैंने देखा, बहुत बार 7 out of 10 केसेस में शनि शुक्र आपको एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप दे देता है। सर इसी से इच्छाओं के भाव में जब शनि आ जाए यानी 11th हाउस में, मैंने जितना सुना है वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट्स ये भी शनि का है। तो सिंस हम मकर लग्न की बात कर रहे हैं, यहाँ पे शनि मंगल की राशि स्कॉर्पियो में आ गया, तो सबसे पहले तो मैं ये समझूंगी कि शनि की बेस्ट प्लेसमेंट क्यों कही गई है 11th हाउस? शनि की 11th हाउस is the best placement for any place for any planet, any of the lagnas, okay, क्योंकि ये इच्छा पूर्ति का घर होता है। और शनि के अंदर शनि का धर्म है, हर प्लैनेट का धर्म है। शनि का धर्म है मेहनत करना, काम करना और आपके इच्छाओं को पूरे करने की शक्ति रखना। अब वो आपकी इच्छाएं क्या है वो डिपेंड करता है। अब यहाँ पर आ गया वृश्चिक में, तो यहाँ के आदमियों की इच्छाएं वृश्चिक राशि के हिसाब से होगी, तो वृश्चिक राशि जिन चीज़ों को सिग्निफाई करता है,
ऑकल्ट को भी करता है, डॉक्टर्स को भी करता है, माइक्रोबायोलॉजी भी करता है, बहुत चीज़ें करता है जो वृश्चिक राशि, मगर वो इच्छा को पूर्ति करने का घर है और शनि हेल्प करता है। जिस तरह मैंने आपको शनि को शुक्र के अंदर समझाया था, उसी तरह शनि को 10वें घर में समझाया था, उसी तरह शनि 11वें घर में हेल्प करता है इच्छा पूर्ति के लिए। तो क्यों, इसीलिए शनि को बेस्ट पोजीशन मानी जाती है इच्छा पूर्ति। इसके साथ अगर मंगल भी बैठ जाए, राहु भी बैठ जाए, कोई भी प्लैनेट बैठ जाए, शनि उसको साथ लेके चलता है। चलो, नथिंग कैन, शनि को कुछ चीज़ें ड्रैग करती नहीं, नीचे नहीं ड्रैग कर पाती है। और अगर राहु बैठ गया शनि के साथ तो इच्छा भी पूरी करता है और शनि उसको साथ भी लेता है। ओके, शनि इज लाइक, शनि जी करीब हनुमान जी पकड़ पाए थे ना अपने यहाँ से, साइड में पकड़ के लिया, तो साथ भी लेता है। शनि जो है वो साथ लेता है, पकड़ लेता है, गिरने नहीं देता है। अगर कोई वीक प्लैनेट बैठ गया तो कम गिर जाता है आदमी। शनि जब होता है 11वें घर में, वो आदमी को ऊपर उठाता भी है और उस चीज़ को वहाँ पर। तो मतलब यहाँ पे शनि के अंदर वो सारी ताकत है आपकी सारी इच्छाएं पूरी करने की, चाहे थोड़ा डिले करके दे पर जरूर देगा। बिल्कुल। और यहाँ पे मंगल की राशि है तो आई थिंक वो और एक्टिवली मंगल की, मगर मूल त्रिकोण राशि नहीं है। हाँ, मंगल की वृश्चिक राशि है। तो जो वृश्चिक की जो चीज़ें हैं उनको जा देगा। ये भी मत समझिए, यहाँ वृश्चिक का कोलॉर्ड केतु होता है, तो यहाँ पर केतु की बहुत सारी जो चीज़ें जो केतु देता है, ध्वज देता है, यूनिफॉर्म देता है आपको। केतु इज अ हायर फॉर्म ऑफ ऑक्टेन, ऑक्टेन ऑफ मार्स, मंगल का एक हायर फॉर्म है। स्नाइपर बनाना, हाँ, आपको मारना वारना सब केतु देता है। केतु बहुत चीज़ है, केतु को लोग समझते हैं नहीं, केतु बहुत प्लैनेट है, मंगल जितना विस्फोटक और फायरी है। हाँ, उससे भी ज़्यादा फायरी केतु इन अ डिफरेंट वे। ओके, तो शनि और केतु साथ होते हैं तो अपने में रिजल्ट देते हैं। तो और स्कॉर्पियो में होते हैं तो अलग तरीके से देंगे, अलग चीज़ों में इंटरेस्ट देंगे, मगर आपको देते हैं। पर डिले जरूर करते हैं यहाँ पर शनि, क्योंकि अगर उसका है तो थोड़ा सा डिले होता है, बट इट फुलफिल्स डिजायर्स। जी सर, इसी से आखिरी भाव में मैं शनि को डिस्कस करूंगी। मोक्ष के भाव में जब शनि आ जाते हैं, और यहाँ पे तो जब हम मकर लग्न की बात कर रहे हैं, अपने ही मित्र धनु की राशि में आ गए, तो 12th हाउस में शनि ओवरऑल कैसा परफॉर्म करेंगे, और स्पेशली मकर लग्न के लिए धनु राशि में कैसा परफॉर्म करेंगे? शनि 12th हाउस में बहुत अच्छे होते हैं। शनि 12th हाउस में आपको फॉरेन कंट्री से कनेक्शन देना बहुत देगा। शनि आपको यहाँ काफ़ी, जो शनि के जो भी कारतत्व होते हैं उनको भी पूरा करते हैं, आपको धार्मिक भी बनाते हैं। जितने भी लोग मठाधीश बनते हैं, फिलोसफर्स बनते हैं, या फॉरेन कंट्री से कनेक्शन करते हैं, कंप्यूटर से काम करते हैं, वो सब 12वें घर से होता है। शनि 12वें घर में, शनि 12वें घर में अच्छा होता है। तो मूल रूप से अगर हम मकर को देखें तो शनि आपका 4थे, 5वें, 6ठे को छोड़ के बाकी जगहों में मोरलेस अच्छे रिजल्ट देगा। और जीव और निर्जीव चीज़ दोनों में आप थोड़ा सा फर्क हर जगह देखेगा। शनि 11वें घर में जब भी जाएंगे तो आपके बड़े भाई का थोड़ा सा आपको, यू शुड हैव अ गुड रिलेशनशिप विद योर बिग एल्डर ब्रदर। शनि जब 12वें घर में जाएगा तो ऐसे लोग कंजूस बहुत होते हैं, पैसा खर्च नहीं करेंगे, पैसा को संग्रह करें जी। अपना मतलब उनको विलासता भी नहीं चाहिए होता है कि हम बहुत अच्छे कपड़े पहने, ये सब भी नहीं होगा। शनि 12वें घर में उसका ये। सर ऐसा कहते हैं ना कि केतु, जुपिटर, सूर्य, ये प्लैनेट्स आपको अध्यात्म की राह पर लेकर जाते हैं, लेकिन क्या शनि भी 12वें हाउस में बैठकर आपको मोक्ष दिलाने की इच्छा जगाएगा या मोक्ष दिलवाएगा भी आपसे, वो वैसे कर्म करवाएगा? इज इट पॉसिबल? डिपेंड्स करता है और प्लैनेट्स के ऊपर। अगर मान लीजिए आपका शनि कहाँ, केतु आ गया, वक्री शनि ना हो, शनि के साथ केतु आ गया 12th हाउस में, तो आपको वो प्रवृत्ति जरूर देगा कि मेरे को इस जीवन की निरर्थकता का क्या, मतलब इस जीवन सार्थक है कि नहीं सार्थक है। शनि और केतु मिलकर आपको जरूर उस पथ पे ले जाते हैं। मोक्ष तो हमें नहीं पता, मगर जिस आदमी को एक होता है ना कि लेट गो, मैं कहता हूँ 12वां घर जो होता है वो होता है लेट गो। आदमी कहता है चलो छोड़ो, हो गया सो हो गया, चलो कोई गम नहीं। तो दैट एटीट्यूड कम्स इनटू अ पर्सन। और केतु तो वही आदमी होता है जो कि एकदम लेटा रहता है, जमीन पे लेटा रहता है। तो शनि केतु तो ऐसा होता है, आदमी को फिर मतलब भगवान के सामने एक्चुअल सरेंडर करा देता है। कि सरेंडर्स, हम लोग बहुत लोग तो सरेंडर करते हैं कि पैसा दे दो, नौकरी दे दो, ये दे दो, वो दे दो। शनि केतु यहाँ पे आपको मोक्ष की राह पे या फिर ऐसी इच्छाएं देगा कि आप
पूर्ण रूप से अपना भगवान के हो जाए या सरेंडर करते हैं। surrender कर सकते हैं। सो बिल्कुल, तो आई थिंक शनि हर हाउस में हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छे से आज समझ आया, और स्पेशली मकर लग्न के लिए ये पॉडकास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। आने वाले हमारे नेक्स्ट पार्ट में हम 2 और जो हमारे लग्न बचे हैं उन पर बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपका शनि कहाँ प्लेस्ड है, कौन सी राशि में है, कौन से प्लैनेट के साथ है, क्या आपका मकर लग्न है और हर हाउस में आज हमने शनि को समझा, आप मुझे बताइए। और ऐसे कौन से प्लैनेट्स पर आप बात सुनना चाहते हैं, मैं आपके लिए ऐसे ही इंसाइटफुल डिस्कशंस लेकर आती रहूँगी। आपके क्या क्वेरीज हैं आपके चार्ट से जो आप सर से पूछना चाहते हैं, वो भी मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। आई सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। नमस्ते।